नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10 क्लास के गोधुली काव्यखंड शीर्षक अक्षर ज्ञान के सभी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न संख्या 1, कविता में 3 उपस्थितियाँ है, स्पष्ट करें वे कौन कौन सी है। इस कविता में 3 उपस्थितियां कौन कौन सी है, इसे स्पष्ट करें। प्रस्तुत कविता में प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थितियां आई हैं। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश के वातावरण में प्रारंभ हुई है। प्रवेश के संपूर्ण वातावरण को यहाँ तैयार किया गया है, जहाँ अक्षर ज्ञान की रेखाएं प्रारंभ से अंत तक सिमटती सिकुड़ती क ख के चित्र अंकित करती है। उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पड़ने लगती है, जहाँ अक्षर ज्ञान का एक सुदृढ़ वातावरण आता है, जो मूल रूप में बोध कराता है और कौतूहल को जगाता है। अंत में विकास क्रम उपस्थित होता है, जहाँ निरंतर यानी कि लगातार आगे बढ़कर अक्षर का मूर्त रूप देने का प्रयास सफल होता है। यह एक सफलता है जहाँ से विकास क्रम का सिलसिला पूर्ण रूपेण जारी हो जाता है। प्रश्न संख्या 2, कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवयित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चिन्हित करते हुए कहती है कि क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का चौकट छोटा पड़ जाता है। क को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का जो चौकट होता है वह छोटा पड़ जाता है। कर्म पथ भी इसी प्रकार प्रारंभ में फिसलन भरा होता है। क को कबूतर मानकर प्रतीकात्मक रूप से अक्षर बोध कराने के सरलतम मार्ग का चित्रण है। साथ ही बालक की चंचलता कबूतर का फुदकना प्रकट करता है। इसी प्रकार क की चर्चा में व्यापकता का भाव निहित है। प्रश्न संख्या 3, खालिश बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, खालिश बेचैनी खरगोश की है। क सीख कर ख सीखने के कर्म पथ पर अग्रसर होता हुआ साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने को बेचैन हो जाता है। खरगोश के माध्यम से ख सिखाया जाना बच्चा के लिए सरल है। साथ ही खरगोश की तरह चंचल एवं तेज होकर बालक अपनी सीखने की गति तेज करता है। आशा और विश्वास में वृद्धि होता है। बेचैनी का अभिप्राय है आगे बढ़ने की लालसा, जिज्ञासा एवं कर्म में उत्साह। प्रश्न संख्या 4, बेटे के लिए क्या है और क्यों? उत्तर है, बेटे के लिए अंगह उसको गोद में लेकर बैठने वाली माँ है। माँ स्नेह देती है। माँ जो है स्नेह देती है यानी प्यार देती है, वात्सल्य प्रेम देती है। सीखने के क्रम में विफलता का मुंह देखता हुआ, कठिनाइयों का सामना करता हुआ जब बच्चा थके हुए अवस्था में आगे बढ़ता है, तब माँ स्नेह की गोद में बिठाकर सांत्वना देती हुई आशा की किरण जगाती है। अंगाह भी क से लेकर घ तक सीखने के क्रम के बाद आता है। वहाँ स्थिरता आ जाती है, साधना क्रम रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मरत बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाता है। प्रश्न संख्या 5, बेटे को आंस कब आते हैं और क्यों? यानी कि बेटे को आंस कब आते हैं? इसका उत्तर है, यहाँ संघर्षशीलता का चित्रण है। सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है। क से लेकर घ तक अनवरत सीखते हुए अंगह सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है। यहाँ वह पहले पहल विफल होता है और आंसू आ जाते हैं। कर्म पथ पर या जीवन पथ पर जब बच्चा अग्रसर होता है और संघर्ष करते हुए गिरते उठते चलने का प्रयास करते हुए माँ के निकट जब आता है, तब स्नेह का आश्रय पाकर ममत्व यानी कि ममता के निकट होकर रो देता है। इस प्रकार कहा जाता है कि बेटे को आंसू आ जाता है। कविता के अंत में कवयित्री शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती है, स्पष्ट कीजिए।
यह पूर्ण सत्य है कि प्रस्तुत कविता में अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया एक चित्रात्मक शैली में की गई है। यह सृष्टि के विकासवाद का सूत्र उपस्थित करता है। सीखने के क्रम में जो तीन उपस्थितियां उत्पन्न हुई है वे विकास का ही द्योतक है। यहाँ कविता के अंत में कवयित्री शायद अपव्यय का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती है कि जो अक्षर ज्ञान में बच्चों को मशक्कत करना पड़ता है, मशक्कत यानी जोर जबरदस्ती मेहनत करना पड़ता है, वही मशक्कत सृष्टि के विकास में करना पड़ा होगा। शायद सृष्टि का प्रारंभिक कर्म गति से चला होगा। प्रश्न संख्या 7, कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। उत्तर है, कविता में एक प्रवाह है जो विवासवाद के प्रवाह का बोध कराता है। सांत्वना और आशा सफलता का मूल मंत्र है। विकास क्रम में व्यक्ति जब प्रवेश करता है तब उसे उत्थान पतन के मार्ग में गुजरना पड़ता है। यानी कि जब इंसान या जब व्यक्ति विकास के क्रम में प्रवेश करता है तो उसे अनेक प्रकार के संघर्ष करना पड़ता है और अनेक प्रकार के मार्ग से गुजरना पड़ता है। जैसे अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया अति संघर्षशील होती है। यानी कि अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक प्रक्रिया जो है, यानी कि पढ़ने की जो प्रारंभिक जो शुरुआत जो होती है वह काफ़ी संघर्षशील होती है। लेकिन अक्षर ज्ञान करवाने वाली ममता की मूर्ति में सांत्वना और आशा का बोध कराते हुए शिशु को कोमलता प्रदान करती है और इसी कोमलता में शिशु का प्रयास सफलता के चरम सीमा पर स्थापित करता है। प्रश्न संख्या 8, व्याख्या करें। गमले सा टूटता हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। प्रस्तुत व्याख्या पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में हिंदी साहित्य के समसामयिक कवयित्री अनामिका ने अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में संघर्षशीलता का मार्मिक वर्णन किया है। कवयित्री कहते हैं कि बच्चों को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया कौतुकपूर्ण है। एक चित्रमय वातावरण में विफलताओं से जूझते हुए अनवरत यानी कि लगातार प्रयासरत मतलब कोशिश आशान्वित निरंतर आगे बढ़ते हुए बच्चे की कल्पना की गई है। ग को सीखना गमले की तरह नाजुक है जो टूट जाता है। यानी ग से गमला जो बचपन में सिखाया जाता है वह नाजुक है जो टूट जाता है। साथ ही घ से घड़े का प्रतीक है जिसमें लिखने का प्रयास किया जाता है लेकिन लुढ़क जाता है, अर्थात गमले की ध्वनि से बच्चा ग सीखता है और घड़े की ध्वनि से बच्चा घ सीखता है।